एक समय की बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी न थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आई और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय अपने घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, अतः आपको कुछ नहीं दे सकती। कृपया आप किसी और समय आइएगा। साधु महात्मा खाली हाथ ही लौट गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा पुनः आए। वे उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने बेटे को खाना खिला रही थी। अतः वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं? मेरे पास तो अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। जब तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी प्रकार टालना चाहा, किंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, तो आज मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक बत्ती जलाओ तथा बृहस्पतिवार को ना तो पीले रंग के वस्त्र धारण करो, ना ही किसी पीली वस्तु का सेवन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ ही समय बाद उसके घर में खाने को अन्न का एक दाना ना रहा। थोड़े दिनों के पश्चात महात्मा जी फिर पधारे और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो दर्शन के लिए भी अन्न के दाने नहीं हैं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ भला? तब महात्मा जी ने कहा, माई, तेरी माया भी समझ नहीं आती। जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब जब तुम्हें पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। अब सेठानी को समझते देर न लगी। उसने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में धन धान्य पहले जैसा हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं भी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अंजल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर दीर्घकाल तक जीवित रही।